हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो अब की बार जो हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे वो हम करेंगे बीएड की सिलेबस की, ठीक है। बीएड सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर का हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैं शुरू कर रही हूँ वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। फर्स्ट जो उसमें आती है यूनिट, मैं ये लक्ष्मी की पब्लिकेशंस की बुक से करा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी बताऊँ तो आप मुझे मैं नोट्स दे सकती हूँ आपको ड्राइव पे, और ये अभी आपको ड्राइव का लिंक इस पर मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको यहाँ पे जो बताने जाऊँगी, मैं ये नहीं आपको लाइन वाइज नहीं कराने जा रही कि आपको ये करना है, आपको ये लिखना है। मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को समझें और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के आएँ, ताकि आपको समझ भी आए कि एज ए टीचर आपको इन चीज़ों को समझना क्यों ज़रूरी है। मतलब हम बीएड कर रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सबसे ज़्यादा फोकस किसके लिए करता है। अगर आप टीचिंग करने जा रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए ना। तो आपको उनको कैसे समझना है, कैसे उनकी चीज़ों को एक मॉड्यूल में लाना है, ताकि आप सब चीज़ें अच्छे से समझ सकें और उनको भी समझा सकें। तो सबसे पहले आपको बच्चों को ही समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि आप लाइन वाइज मैं पढ़ रही हूँ और आपको ये है। हम सिर्फ क्या करेंगे कि हम समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। कंसेप्ट, तो जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने दिया भी हुआ है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है वृद्धि और विकास, ठीक है। मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें डिफ्रेंशिएट करो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और आप कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक नोट लिख सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखो, जनरली पीपल कंसिडर करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। ग्रोथ से हम मानते हैं कि फिजिकल चेंज, मतलब शारीरिक विकास जो आपका होता है, ठीक है। मतलब जो चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं एज ए ग्रोथ, मतलब आपकी हाइट बढ़ रही है, किसी बच्चे का वेट बढ़ रहा है, उसका टाइम के साथ जो होता है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जबकि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक अलग पर्सपेक्टिव है। ग्रोथ उसका एक पार्ट है, पर डेवलपमेंट एक अलग पर्सपेक्टिव है। डेवलपमेंट क्या होती है कि जो बच्चा डेवलप, मतलब देखो, डेवलपमेंट किसी भी एज में हो सकती है, पर ग्रोथ एक टाइम पर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। पर डेवलपमेंट कभी भी रुकती नहीं है, और हर बच्चे का अपना अपना अलग होता है। देखो, ग्रोथ मान लो कि किसी का वेट ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, किसी का कम बढ़ा है। डेवलपमेंट क्या होती है कि मोस्ट ऑफ केसेस में देखने को मिलती है कि सेम है। सेम मतलब कि देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा ऐसा, मतलब कोई बच्चा ऐसा है कि वो पैदा होते ही बोलने लग जाता है, ठीक है। धीरे धीरे डेवलप होता है उसका बोलने का, वो अपने आसपास की लैंग्वेज सीखता है और फिर उसी के हिसाब से बोलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा है कि बच्चा 3 साल बाद बोल रहा है या 2 साल बाद बोल रहा है या 1 साल बाद बोल रहा है। तो और अगर यूएस से, अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात लें तो बच्चा अगले दिन ही बोल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है। जनरली कंसिडर हम करके चलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सब जगह सेम ही रहते हैं। और ग्रोथ क्या हो सकती है कि ऊपर नीचे हो जाती है। मतलब कि किसी बच्चे की हाइट बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है, किसी की कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है। तो मतलब बेसिकली अगर हम करके चलें तो ग्रोथ क्या कंसिडर करता है कि जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये एडोलसेंस तक ही चलती है, ठीक है। तो जो भी हमारे चेंजेस हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में, डायमेंशन में, मेजरमेंट में, तो वो सब इसमें आते हैं, मतलब ग्रोथ में आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल ग्रोथ हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, क्वांटिटिव चार्जेस चेंजेस हैं। क्वांटिटिव मतलब जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। हम देख सकते हैं ना कि अच्छा 10 साल का था तो उसका वेट इतना था, और अगर अब 18 साल का हो गया तो उसका वेट इतना हो गया। मतलब जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकें वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। शुरू शुरू में जैसे एटी जल स्ट्रीट ने बोला है कि जो पेस ऑफ चाइल्ड की ग्रोथ है वो शुरू शुरू में बहुत जल्दी होती है, ठीक है, और एक टाइम पे जाके रुकना, मतलब बहुत स्लो होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद एक ऐसी एज आ जाती है जब मेच्योरिटी आ जाती है तो ग्रोथ होना बंद हो जाती है। पर डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट किसी भी एज में कैसे भी बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। ग्रोथ के हमारे पास एविडेंस है, जैसे कि साइज़, उसका नंबर, उसकी पोजीशन, उसका सब चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एविडेंस है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें ऑक्यूरेंस क्या चेंजेस होते हैं ह्यूमन साइज़ में, ठीक है। 2 सेल मिलके एक ह्यूमन सेल बनाती हैं, ठीक है। तो थर्ड एविडेंस क्या है कि ह्यूमन बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं टाइम के साथ, ठीक है। फोर्थ एविडेंस क्या है, जो हमारी पोजीशंस और हमारे हार्ट में, इंटेस्टाइन में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे जो भी रिलेटिव साइज़ में चेंजेस आते हैं। तो
इतना हमने देखा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का है, तो इसमें ग्रोथ बेसिकली क्या बताता है कि ग्रोथ जो रिजल्ट करती है वो क्या है, मतलब अगर हम एक कंक्लूज़न लेके चलें तो आप ये पॉइंट वहाँ पे लिख के आ सकते हो कि जो ग्रोथ है वो क्या होती है कि जो आपके वेट और साइज़ में इंक्रीज़ होना, ये क्वांटिटेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मेज़र किया जा सकता है। इसका एक जर्नल पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है डिफरेंट पर्सन में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कल एक बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होते ही चलना शुरू कर दे, नहीं, मतलब सभी बच्चों के साथ सेम सीक्वेंस है। हाँ, बस ये हो सकता है कि कोई 1-2 महीने आगे पीछे चलना वो कर देता है, पर ग्रोथ रहती वैसी है, ठीक है। ग्रोथ इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न इन फर्टिलाइज्ड एग। ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। कॉन्टीन्यूस नहीं है का मतलब क्या है कि ये लगातार नहीं होती, मतलब कि एक टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फिर स्लो हो जाती है, और फिर बिल्कुल ही, जैसे आपकी हाइट एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद बढ़ना स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो इंटरनली होती है, ठीक है। वुमेन की ज़्यादा रेट होती है, मतलब वुमेन ज़्यादा फास्टर ग्रोथ करते हैं रादर देन मैन, ठीक है, मतलब उनकी रेट ज़्यादा है। ग्रोथ का एक और फैक्टर जो उस पर डिपेंड करता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और आपकी हेरिडिटी। जैसे हम बोल देते हैं कि इसकी हाइट छोटी रह गई, तो वो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स की हाइट छोटी हो, ठीक है, तो इस वजह से ग्रोथ फास्टर होती है इन्फेंसी पीरियड में, मतलब जब शुरू में बच्चा होता है तो उसकी ग्रोथ उस टाइम पे ज़्यादा होती है, उसके बाद स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ की डीप रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी ओब्वियसली मेंटल ग्रोथ भी डिपेंड करती है, मतलब मोस्टली अच्छा ही होता है कि अगर आप फिज़िकली ठीक हो तो मेंटली ग्रोथ भी आपकी सही होती है, पर वो एक अलग पर्सपेक्टिव है कि पर ये दोनों का एक साथ में बहुत रिलेशनशिप चलता है, ठीक है। तो जब हाइट इंक्रीज़ होती है वेट डिक्रीज़ हो जाता है। हेल्थ एंड फूड भी डिटरमाइन करती हैं मेंटल ग्रोथ को। तो हम देख सकते हैं इट इज़ ईजियर टू सी फिज़िकल ग्रोथ एंड, बट हम ये नहीं देख सकते कि उसकी मेंटल ग्रोथ कितनी हुई है, और फिज़िकल ग्रोथ को ही देख सकते हैं, ठीक है, उसको ही मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। अभी तक हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, ठीक है, अब डेवलपमेंट मतलब विकास क्या है। देखो, ग्रोथ क्या था कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ था, मतलब शारीरिक विकास उसका कितना हुआ है या फिर कैसे, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है। बट जो ओवरऑल चेंज आता है चाइल्ड में वो होती है डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ उसका एक पार्ट है, पर डेवलपमेंट में क्या आता है, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। मतलब कि डेवलपमेंट में ये नहीं होता कि मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चे का साइज़ बढ़ गया, उसके हाथ पैर बढ़ गए या फिर एफिशिएंट, पर उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है कि मतलब चिल्ड्रन कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कितना उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी हैं वो बढ़ी हैं, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, कितना उसका इंटरनली डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जो चीज़ क्वालिटेटिव में आती हैं वो सब इस किस में आती हैं, डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। मतलब चाइल्ड हर एक की अपनी जैसे न्यू कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो एक चाइल्ड एज ए डेवलपमेंट लेता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ये नहीं है कि ग्रोथ है पर्टिकुलर पार्ट बॉडी या फिर किसी भी चीज़ की, पर ये इम्प्लाइज करती है ओवरऑल चेंजेस, मतलब कि उस बच्चे ने कितना कॉप अप किया है, ठीक है, कितना उसने ऑब्जर्व करके किया है, कितना उसने एक्सपीरियंस करके किया है, कितना उसकी खुद की मैच्योरिटी, कितना उसकी स्किल है, कितना वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो ये सब किस में आता है, डेवलपमेंट में, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे ग्रोथ का हो जाता है एक टाइम पे रुक जाती है, ठीक है, बट जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव है और कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, बढ़ती ही रहेगी। तो डेवलपमेंट क्या होती है, एक ऑर्डिनरी मैनर में चलती है, मतलब सर्टेन एजेस में होती है कि चाइल्ड की जो फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल, इमोशनल, मॉरल, सेक्शुअल, लिंगुअल डेवलपमेंट है, वो सब डेवलपमेंट प्रोसेस में आती हैं। तो डेवलपमेंट का अपने आप में एक वाइडर इम्प्लीकेशंस हैं। तो जैसे हम ओवरऑल अगर हम करके चलें, जैसे हर लोग ने भी बोला है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टेड इट कंसिस्ट, मतलब एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ होती है चेंजेस की जो आपको आपकी मेच्योरिटी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। सो अगर हम नटशेल मतलब अगर हम कंक्लूजन लेके चलें तो डेवलपमेंट का एक डेफिनेट पैटर्न है, जर्नल टू स्पेसिफिक होती है, ये कभी रुकती नहीं, ये कॉन्टीन्यूस है, ये सभी टाइप के चेंजेस एक्सप्लेन करती है, और डेवलपमेंट की ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग है। ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं, डैट इज़ ट्रू। और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव जो चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे ये डायग्राम में हम देख सकते हैं। क्वांटिटिव क्या है, साइज़, नंबर, काइंड, पोजीशन, इन सबको हम मेज़र कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो इतना केजी है, पर जो फिजिकल, मेंटल, सोशल और जो इमोशनल चेंजेस है इनको हम मेज़र नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, और डैट टू डिपेंड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है।
तो कुछ और डेफिनेशंस हैं डेवलपमेंट की, जैसे वेबस्टर डिक्शनरी है, इन्होंने दिया है, डेवलपमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस, एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंडरगोज जाता है और वो एम्ब्रॉयनिक स्टेट से मैच्योरिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। अब देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट को रुकने का कोई वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं रुकेगी, पर जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट जो डिफरेंस आता है वो पहले इसके मीनिंग में ही आता है, मतलब कि जो ग्रोथ का मतलब क्या है कि फिजिकल चेंज है, तो इन्हीं फिजिकल की चेंज की वजह से बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इमोशनल भी, इंटेलेक्चुअल भी, सोशल भी, सब चेंजेस जो उसमें आते हैं वो किस में, इंक्लूडिंग ग्रोथ, वो किस में आता है, डेवलपमेंट में। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं है पर डेवलपमेंट है। ग्रोथ एक टाइम के बाद आके रुक जाएगी, पर जैसे अडल्टहुड में आके रुक जाएगी, पर वो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है वो हमेशा चलती रहेगी, मतलब जब आप पैदा हुए टिल देन योर डेथ वो चलती रहेगी। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनको माना जाता है कि वो सिनोनियम है, मतलब एक जैसे हैं, पर जैसे ही जैसे आपका विद द इंक्रीज इन बॉडी इट्स वर्क एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, मतलब कि जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मान लो कि एक बंदे की हाइट कम है, पर ये थोड़ी है कि उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, मतलब वो सोशल तो अच्छा है, वो इंटेलेक्चुअल अच्छा है, उसके मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है, मतलब तो ये हम रिलेशनशिप मान के चलते हैं, मतलब ये नहीं कि अगर उसकी ग्रोथ रुक गई है तो उसकी डेवलपमेंट भी रुक गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्रॉडर और नैरो टर्म्स, ऑब्वियसली ग्रोथ एक नैरो टर्म है क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, पर डेवलपमेंट एक इंक्लूड करती है सभी तरह के ग्रोथ। ठीक है, क्वान्टिटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, डैट इज़ ग्रोथ, एंड क्वालिटेटिव जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम पर उसको मेज़र नहीं कर सकते, डैट इज़ क्वालिटेटिव। अब मेज़रमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो क्योंकि ग्रोथ तो साइज़, वेट, हाइट इनसे मेजर करती है तो हम उनको देख सकते हैं, पर जो डेवलपमेंट के हैं उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जैसे हमें पता लग जाता है कि अगर कोई मेंटली चैलेंज बच्चा है तो वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो हम वहाँ समझ जाते हैं कि अच्छा इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे। और चेंजेस इन पर्टिकुलर एक्सपेक्ट, मतलब ग्रोथ में बी रेफर टू डिस्क्राइब चेंजेस विच में टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट डेवलपमेंट डिस्क्राइब करती है चेंजेस ऑन ऑर्गेनिज्म एज ए होल, मतलब ग्रोथ अगर हो रही है तो वो एक फिजिकल एक्सपेक्ट पे ही रुक जाएगी, पर डेवलपमेंट एज ए होल काम करती है, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर पार्ट पे। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी बीएड कर रहे हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको करना है पहले तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।